हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बड़ी जोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू ज्योति वो रणविजय से सवाल करती है कि आप जया को मेरी बहन होने के नाते ले आए या फिर अपनी पहली पत्नी होने के नाते, जिसे अब तक आप भुला नहीं पाए और ना ही उससे बंधन तोड़ पाए। जहाँ पे रणविजय सिर्फ वैजू का मुंह देखता है और वह सोचता है कि मैं वैजू को कैसे सच बताऊं, और वह वैजू की तरफ पीठ कर देता है और वह सोचने लगता है कि किस तरह से उसने जया से प्रॉमिस किया था कि वो जया को जब भी वो बोला लाने के लिए, तो जया बोली मैं नहीं आऊँगी। तभी यहाँ पे रणविजय बोला वो मेरा घर है जहाँ तुम चल सकते हो, मैं तुम्हारा टेक केयर करूँगा, डोंट वरी। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो रणविजय से प्रॉमिस लेती है कि वह प्रॉमिस करे कि वह जया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जया को अब डर लगने लगा है और उसका कोई साथ नहीं निभाएगा। इसलिए जया प्रॉमिस लेती है रणविजय से कि किसी भी हालत में अपनी लाइफ में जया का कभी नहीं साथ छोड़ेगा, हमेशा थामे रहेगा। तभी जया उसके साथ जाएगी। प्रॉमिस कर लिया है रणविजय, लेकिन यह बात वह वैजू को किस तरह बताए। उसे लगता है कहीं वैजू मिसअंडरस्टैंड न कर ले। वैजू जो होती है वो समझ जाती है रणविजय खामोशी। वो बोलती है बस आपकी खामोशी सब कुछ बयां कर दे रही कि अब तक आपके लिए जया के दिल में बहुत कुछ है, शायद मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। जहाँ पे वैजू बहुत ही गिल्ट करने लगती है और उसके आंखों में जैसे आंसू भर आते हैं। वो सिर्फ रणविजय की तरफ देखती है और कुछ भी सवाल नहीं करती है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं सब लोग नाश्ते के लिए वहाँ पे आके बैठते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के, जहाँ पे जया भी आती है, जहाँ पे कोई जया को नहीं पूछता। तभी यहाँ पे रणविजय आता है और देखते हैं घर का माहौल काफ़ी शांत हुआ लगता है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू को यहाँ पे जया को, जया तुम भी बैठो ना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। जया बोलती है ओके। फिर जैसे सब लोग प्लेट्स उठाते हैं ढक्कन और नाश्ते में कुछ भी नहीं रहता और सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि लगता है नाश्ता नहीं है, मैं कुछ बना देती हूँ। जहाँ पे सुलेखा जो थी ताना मार दी कि हर घर की बहुएं जो होती है सबके लिए सुबह नाश्ता बनाती है। यहाँ पर वैजू को कोई जैसे परवाह ही नहीं है, बल्कि वो कॉलेज जाती है और हमें ही सब उसके लिए करना पड़ता है। चलो करने का कुछ नहीं है, हम लोग तो कर ही लेंगे। उसके बाद जया बोलती है कि मैं ब्रेड बटर लेके आई हूँ, और वो ब्रेड बटर जैसे ही लेके आते तभी यहाँ पे वैजू दौड़ते हुए लेके आती है। बोलती है वो बाहर आज मैंने चूल्हे पर सोचा सबको गर्मा गर्म कुछ बना के दो, इसलिए नाश्ते मैंने पूरन पोली बनाई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है अब लो हम लोग क्या खाएंगे, जया ब्रेड बटर लेके आया, तू पूरन पोली लेके आई, अब हम क्या खाएंगे। अब जब वैजू तुझे पता ही रहता है तो थोड़ा जल्दी उठ के कर लिया कर। तो वैजू बोलती सॉरी वो मुझे थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए जया जो थी वो ताना मार देती। जया बोलती कि दीदी जब आपको ये सब करना ही था, सरप्राइज़ देना था, तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए। वैजू बोलती अरे ये सरप्राइज़ है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो यहाँ पे जया बोलती अगर सरप्राइज़ टाइम से ना हो तो शौक हो जाता है। अगर आपको नाश्ता ही बनाने का इतना शौक है तो आप पहले ही बोल दिया करो, क्योंकि और सबको लेट होता है, रणविजय को लेट होता है एंड आई का टाइम हो जाता है नाश्ता करने का आपको उसमें। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं आई को नाश्ता दे के आ दूँ। तभी सुलेखा बोलती तेरे हाथ का तो वो पानी भी ना पिए तो तू नाश्ता क्यों लेके जा रही है, वापस आ जा वैजू, तेरे कोई फ़ायदा नहीं। वैजू जो होती है वो एकदम से गिल्ट फील करने लगती है, आ जाती। तभी यहाँ पे काका जी आते हैं और वह पूरन पूरी खा लेते हैं। बोलते बहुत ही मज़ेदार पूरन पूरी, मुझे तू नहीं बनाया ना, मुझे लग ही रहा है इतना स्वादिष्ट पूरन पूरी तू ही बना सकती है। और यहाँ पर जो सब लोग काका को देख रहे थे। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है कि अरे आओ ये क्या कर रहे हो, जरा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो, जया ने नहीं बल्कि वैजू ने बनाया है। तभी यहाँ पे काका जो होते हैं वो चुपचाप पूरन पूरी रख के चले आते हैं। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है आपको समझ में आता है ना, ताई गुस्सा है तो आप ये उसके हाथ का खाना वाना खा रहे हो, और चुपचाप इधर बैठो। उसके बाद वो चले जाते हैं बैठने। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो बोलती है कि मैं ब्रेड बटर सर्व कर देती हूँ, आप सब लोग खा लोगे। उसके बाद वह जया जो होती है वो ब्रेड बटर परोसती है, जैसे वह रणविजय की थाली में, उससे रणविजय की थाली में पूरन पोली भी डाल देती है वैजू। वे यहाँ पे रणविजय जो तो सोचने लगता है कि वो क्या खाए और दोनों तरफ मुंह देखता है। उसके बाद वो पानी पी के चला जाता है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है राणा जी आप कहाँ जा रहे थे। अभी जया भी पीछे पीछे दौड़ के जाती है कि रणविजय सुनो ना। तो उसके बाद वैजू भी जाती है, सोचती है कि आखिर रणविजय क्या हो गया, वो खाना छोड़ के क्यों गया। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि अब ब्रेड बटर खा लो, रणविजय से भूखे पेट नहीं जाते कहीं बाहर। रणविजय बोलता है जया प्लीज़ तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूँगा, तुम्हें मैं यहाँ पर रेस्ट करने लाया तो प्लीज़ रेस्ट करो, मेरे बारे में परवाह मत करो। जया बोलती ठीक है। उसके बाद जैसे ही जया को जाने बोल देता है, जया की थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जया को ऐसा लगता है कि जैसे वैजू के सामने उसकी इंसल्ट हो गई। उसके बाद जया जो थी वो मुंह बना के जा ही रही होती है आगे, अचानक से जया को चक्कर आ जाता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। तभी यहाँ पे गिरने की कुछ आवाज़ आती है और वैजू जो है वो पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि जया को चक्कर आ चुका है। यहाँ पे वैजू और रणविजय पीछे मुड़ के देखते हैं कि जया पूरी थाली समेट गिर चुकी है और वो लोग को एकदम से शौक हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। उसके बाद जया की ऐसी हालत देख के रणविजय और वैजू जो होते हैं वो जया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि जया की हालत जो वो ठीक हो जाए। जया एकदम से बेहोश पड़ी रहती है और एकदम से सारे खाना वाना सब कुछ बिखरा हुआ रहता है वो रास्ते में। उसके बाद जया को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, जहाँ पे रणविजय सिर्फ हॉस्पिटल लेके आता है, वैजू को बोलता है नहीं आने के लिए। यहाँ पे जया का प्रॉपर मेडिकेशन होता है, जहाँ पे रणविजय जो होता है डॉक्टर को बार बार परेशान कर रहा होता है कि जया की हालत ठीक तो है ना डॉक्टर साहब, कुछ बिगड़ी तो नहीं है, तो ऐसा प्लीज़ बता दीजिए। और वह डॉक्टर को बार बार परेशान कर रहा होता है, इंटरफेयर कर रहा होता है। जहाँ पे डॉक्टर को उससे बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं क्या। तो बेटा मुझे बोलता है नहीं। तो बोलते हैं तो मेरा काम करने दीजिए, आप बार बार से डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ हमें चेक करने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास अपडेट लेके आएंगे। उसके बाद वो जया का सारा एहसास सब कुछ चेक करते हैं।
एंड देन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो थी वो कठपुतली से बात कर रही थी। वो बोलती है कि मैं क्या करूँ जया, सब कुछ ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ कि रणवीर जो मेरे बीच पता है थोड़ा गुस्सा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जया के साथ कुछ गलत हो। मुझे पता है कि जया की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, जो इस हालत से गुजरी। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या करूँ, मैं राणा जी को फ़ोन लगा लूँ, फ़ोन लगा के उनसे हाल चाल पूछ लेती हूँ एक बार, जय वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है राना को फ़ोन लगाती है। राना मिड हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद वो फ़ोन रिसीव करता है। तभी यहाँ पे वैजू पूछती है कि राना जी जया कैसे। तभी यहाँ पे रणवीर जो होता है वो वैजू को डांटता है, बोलता है वैजू ये सब तुम्हारी वजह से हो, तुम्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी, जया से बहस करने की ज़रूरत ही क्या थी। तुम्हारी बहस की वजह से उसने थोड़ा स्ट्रेस लिया, ना मेरे पीछे भागती दौड़ती, ना नाश्ता गिराती, ना ही उसे चक्कर आता। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कोई भी बहस भी नहीं की, मैंने सिर्फ उसे बोला रेस्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही क्यों है वैजू, मैं हूँ ना कहने के लिए, तुम्हें ये सब ना करती तो उसको सबको सही रहता। ऐसा कह के रणवीर कॉल कर देता है। वैजू को काफ़ी तकलीफ होती है रणवीर के इस बिहेवियर से कि रणवीर उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। उसके बाद जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, रणवीर जाता है और वो पूछता है कि डॉक्टर साहब जया ठीक है ना, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि एक्चुअली तकलीफ तो है, लेकिन दूसरी बात है जो आप सोच रहे हो इसलिए नहीं। तो रणवीर बोलता है तुम बताओ ना उसको बार बार चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि खुशखबरी है, उसको चक्कर इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट। यहाँ मेरा रणवीर जो होता है शॉक हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि जया आखिर प्रेगनेंट हुई तो हुई कैसे, बिकॉज वो 2 मिनट के लिए पूरी तरह से शॉक होता है। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, वैसे मिस जया को होश आ चुका है, वो अंदर बैठे हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद रणवीर जो होता है वो जाता है जया के पास और जया को देखता है खामोश बैठे। तभी बोलता है जया मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तुम्हें बार बार चक्कर इसलिए आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो इसलिए बताया क्योंकि तुम प्रेग्नेंट। तभी यहाँ पे जया बोलती हाँ मुझे पता है, और ये बच्चा मेरा और कुणाल का है, मिस्टर मराठे का। तब यहाँ पर रणवीर थोड़ा मिनट के शॉक हो जाता है। जया बोलती मुझे पता है तुम्हें ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रणवीर बोलता है मैं थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल हो गया जया ये बात सुन के, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या मुझे इस समय कुणाल को फ़ोन करना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। तब यहाँ पे जया मना कर देती है। जया बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती मिस्टर मराठे यहाँ पे आए, तुम किसी को भी कॉल मत करो, ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मुझ पर और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, मैं किसी और को उसमें शामिल नहीं होना चाहती। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरी और मेरा बच्चा और मैं ही रहूँगी और कोई भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रणवीर जो होता है बोलता है कि जया तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। जया कहकर रोने लगती है कि हमेशा भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा जिससे शादी हो चुकी रहती पहले हमेशा मैं उसकी दूसरी पत्नी ही क्यों बनती हूँ, क्यों मेरे लाइफ में खुशियाँ टिकती नहीं हैं, हमेशा छिन जाती। मुझे पहले समझ लेना चाहिए कि मेरी लाइफ में खुशियाँ कभी रह ही नहीं सकती। तभी रणवीर बोलता है कि जया तुम इतना स्ट्रेस मत लो, बेबी सब कुछ सुन रहा है और उसको भी स्ट्रेस होगा। तभी यहाँ पे जया बोलती है रणवीर बेबी तो अभी सीढ़ की जितना भी बड़ा नहीं होगा, वो इतना छोटा है, वो ये नहीं सुन सकता, हाँ लेकिन वो अपने मम्मा की बात ज़रूर सुन सकता है। इफ़ मैं उससे कहूँगी तो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। मैं उससे बताऊँगी कि बेबी देखो मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ, पापा दोनों हूँ। मुझे नहीं पता, तुम जब आओगे अपने पापा के बारे में पूछोगे लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं रहेगा, लेकिन पहले से जान जाओ मैं ही तुम्हारे सब कुछ रहूँगी। तभी हम देखते हैं वैजो भी हॉस्पिटल में आई रहती है, वो अपना ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने देती है। तभी यहाँ पे नर्स आती है और बोलती है कि मैम आपका रिपोर्ट्स आ गया, हम थोड़ी देर में आपको लेके आते हैं रिपोर्ट्स देने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कावेरी भी उसी हॉस्पिटल में दिखाई देती हैं और वैजू जैसे वो कावेरी को दिखती है उसको पिछला सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से कावेरी और जया ने मुल्की उसकी इंसल्ट की थी पूरे समाज के सामने। तभी यहाँ पे कावेरी आती है और वैजू से माफ़ी मांगने लगती है। तो बोलती है कि वैजू मुझे माफ़ कर दे, उस दिन मेरी वजह से तुझे बहुत ही बेइज्जती और जिल्लत सहनी पड़ी, मैंने और जया ने तेरे साथ बहुत गलत किया, जबकि तूने इतनी महान है कि तू जया को अपने घर में रखी है, अपनी बहन माना और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है ताई आप माफ़ी मत मांगो। तभी यहाँ पे नर्स लाती है और बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वैजंती मैम आप प्रेग्नेंट है। ये सुन के कावेरी एकदम खुश हो जाती है, बोलती है वैजू तो प्रेग्नेंट है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो अपने जया का रिपोर्ट लेके आता है डॉक्टर को दिखाने। जहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उससे बोलते हैं कि जया के मिसकैरेज की संभावनाएं हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले रही है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि कावेरी बहुत ही खुश होती है, वो बोलती है वैजू ये तूने बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है, वैसे भी तेरे और राना की रिश्ते में बहुत काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन देखना ये बच्चा आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैजू बोलती मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, मुझे बताइए ये खुशखबरी सुन के राना जी के तो जैसे होश ही नहीं रहेंगे, होश ही उड़ जाएंगे उनके जब उनको ये पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले खुशखबरी मैं राना जी को दूँ, किसी को ना दूँ। तो यहाँ पे कावेरी बोलती हाँ हाँ तू जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती एकदम खुशी खुशी चहकते हुए दौड़ते हैं हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है। वो सोचती है कि जैसे वो खुशखबरी राना को देगी वो कितना खुश हो जाएगा। उसके बाद वैजू जो होती है वो रूम में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि फटाक से जल्दी से रणवीर जाए और वो उसको खुशखबरी दे। और यहाँ पे वैजू जो होती है बहुत ही सपने से आने लगती है, वो बोलती कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, हमारा और राना जी का बच्चा आने वाला है। जैसे राना जी को पता चलेगा वो तो खुशी से झूम उठेंगे, झूम मतलब क्या, वो तो पागल ही हो जाएंगे। वैजू ये सब सोच रही थी और फिर उसे लगता है जैसे कि रणवीर आ गया है रूम के बाहर। रणवीर बोलता है वैजू ये सब तुम क्या कह रही हो बाबा,
तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं आई और आप बाबा बनने वाले। रणविजय बोलता है क्या तुम बोल रहे हो वैजू, सच में ये सच बोल रही हो? यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ मैं एकदम से सच बात कर रही हूँ। रणविजय बोलता है सच्ची में वैजू, तुमने तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, मैं जान नहीं सकता। उसके बाद वो वैजू को गोदी में उठा के घुमाने लगता है। वैजू एकदम से खुश हो जाती है, बोलती प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे रखो। उसके बाद वो रणविजय जूतों से नीचे उतारता, बोलता है वैजू सच में ही खुशखबरी है, हमको तो सबको देनी चाहिए खुशखबरी, तुमने मेरा सपना सच कर दिया, सच में हमारा बच्चा आएगा। अब से तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम हमेशा बैठे रहोगे, कुछ भी खाने पीने का मन होगा वो सब मैं लेके आऊँगा, इनफैक्ट मैं दूसरे से बनवा लूँगा, मैं बनाऊँगा, मैं तुम्हें खिलाऊँगा, तुम कुछ भी नहीं करोगी। और तुम जो पौधों को पानी देती हो, बाल्टी भर भर के कपड़े डालती हो, सब कुछ नहीं करोगी, वो सारा काम अब मेरा रहेगा, मैं करूँगा। तुम्हें इन 9 महीनों में कोई भी काम नहीं करना है ताकि हमारा बच्चा आए, और मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तुम और मेरा बेबी रहोगे, और कोई भी नहीं रहेगा। वे जो बोलती अच्छा तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं थी तभी हम, पर मुझे बोलता है ऐसा कभी नहीं, तुम मेरी प्रायोरिटी थी तभी तो ये बेबी आया, हम मेरे लिए हमेशा तुम दोनों सबसे पहले रहोगे नंबर 1 पे, उसके बाद ही कोई रहेगा। वे जो बोलती सच्चे में। मुझे बोलता है हाँ अभी चलो उसके लिए जल्दी जल्दी ट्यूशन के कपड़े वपड़े सब किताबें उताबें चॉकलेट बुक सब लेना है। फिर वे जो बोलती है कि अरे रानी जी संभल के, अभी 9 महीने बाकी है, 9 महीने में हम करेंगे आराम से, भी 2 साल का नहीं हुए भी। मुझे बोलता है हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ सच्ची में। उसके बाद वैजू जो होती है वो चहकती रहती है, खुशी दादी खाती रहती है। उसके बाद फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो सपना देख रही है, रणविजय तो आया ही नहीं है। तभी यहाँ पे वो बेल की आवाज़ सुनती है, उसको लगता है जैसे रणविजय आ गया। उसके बाद वो दौड़ते भागते जा रही होती है, फिर वो सोचते प्रेगनेंसी का रिपोर्ट ही क्यों ना लेके जाता है, फिर रणविजय को सरप्राइज़ देगी। उसके बाद वो सीढ़ियों से बहुत ही तेज़ी से दौड़ती है, फिर उसको याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत ही धीरे धीरे से अपने पैर रख के आती है, और फिर जाके वो दरवाज़ा खोलती है, वो दिखती है कि रणविजय और जया आए हुए हैं। उसे लगता है कि वो फटाक से रणविजय को खुशखबरी सुना दे, लेकिन दिखती है कि जया तो खुश नहीं है बल्कि रणविजय खुश है। लेकिन उसके बाद सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा पूछती है कि रणविजय राना बेटा बताना जया की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या बोला है? तो मैं यहाँ पे उसके बाद रणविजय बोलता है कि जया की तबीयत सही है, डॉक्टर ने बताया जया प्रेग्नेंट है, और अब इस घर में बहुत ही अच्छे से खुशखबरी आने वाली है। जया और उसका बच्चा अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते जया को ऐसी हालत में छोड़ें। ऐसे में जया को एक परिवार की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि वो उसका हम फुल सपोर्ट करें और जया को वो सब कुछ दें जो जया डिज़र्व करती है, जया को पास होना चाहिए। उसके बाद जया आपसे इस घर में रहेगी, और मैंने भी सोचा कि जया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊंगा, इस बच्चे का सारा खर्चा से लेकर उसको नाम मैं ही दूंगा, और इस बच्चे पे मेरा पूरा हक रहेगा, और उस बच्चे को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। उसके बाद वसुंधरा कुछ भी नहीं बोलती, बोलती बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पर रणविजय बोलता है कि मैं चाहता हूँ इस फैसले में सब लोग मेरे साथ रहे, स्पेशली वैजू। उसके बाद वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जया को कभी भी ऐसा अकेला फील ना हो, जब वो बच्चा है तो उसको सब कुछ मिले। तभी जाते वैजू पास, बोलता है वैजू ये क्वेश्चन और ये डिसीजन मैंने बहुत ही सोच समझ के लिया, मुझे पता है कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम सच में तुम्हें पूरा भरोसा है ना मैंने सही डिसीजन लिया, तुम इस डिसीजन में मेरा सपोर्ट करोगी ना, मुझे पता है तुम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करोगी, ये सही डिसीजन है। उसके बाद वैजू जो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है, उसे लगता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात बताया भी कि नहीं बताए। उसके कुछ बताने और खुशी आने से पहले रणविजय ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी। उसके बाद वैजू जो थी खुशी खुशी बोल देती हाँ मुझे मंजूर है, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं, चाहे जो भी डिसीजन लो। उसके बाद रणविजय आता है जया के पास, वो बोलता है देखा जया तुम बेवफ है, इतना चिंता कर रही थी, देख रही थी किसी को भी कोई टेंशन नहीं, कोई भी ऐतराज़ नहीं है, हम और बेबी और तुम सब लोग एकदम शांत से रह सकते हैं। वैजू यहाँ पे काफ़ी टेंशन ले रहती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे गोद भराई की रस्म होती है वैजू और जया की, जहाँ पे वैजू बोलती है जया से कि जया तो रिलैक्स रहे, इस बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पे जया जो होती है वो वैजू को ताना मारती कि दीदी सब कुछ आपके ही वजह से तो हुआ है, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आती हंसी खेलती तो शायद जहाँ पे आज आप बैठी वो सब मेरा होता है, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि देख जया मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, शायद उस दिन तेरी शादी के दिन मैं नहीं आती तो शायद इतना बड़ा बखड़ा है, तो तू आज भी इस घर में नहीं दिखती। इस तरह से दोनों बहनों में टकरार देखने मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद फॉर द मोर।